सबसे पहले तो लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं आपको, और सबसे पहले मैं आज आपसे बात करूंगा। दिल्ली के विधानसभा का बिल्कुल बच चुका है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, खिलवाड़ किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम परवीन कुमार जैन, शालीमार बाग विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी। जी, मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के युवाओं के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ शराब घोटाले की मैं बात करूं, शराब घोटाला करके एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज जो मैं घूम रहा हूँ, एक के साथ एक बोतल फ्री के अंदर जी, बहुत लोग मर चुके हैं, क्योंकि वो शराब के अंदर इतने घुल चुके हैं कि एक के साथ एक फ्री जब थी तो सवेरे जो पीता था वो शाम तक उतरती थी, फिर वो शाम को पीता था, सुबह उतरती थी। लोगों को रोजगार की जगह उन्होंने शराब पिलाई। ये नीति उनकी बहुत गलत निकली और इससे बहुत घर बर्बाद हो गए। प्रवीण जी, ऐसा क्यों नहीं दिया? 5 किलो आटा के साथ 5 किलो आटा फ्री दे दिया, 5 किलो दाल के साथ 5 किलो दाल फ्री क्यों नहीं दिया, 5 किलो चीनी के साथ 5 किलो चीनी फ्री क्यों नहीं दे दिया? सब ऐसा है, उनके पास रोजगार नहीं तो फिर वो क्या करेंगे कि भाई हम जो है लोगों को नशे में रखेंगे, लोग रोजगार नहीं मांगेंगे तो हमारा इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो एक के साथ एक बोतल फ्री देकर के ही अपना छुटकारा करना चाहते थे, जो उन्होंने किया। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर जो शीला सरकार ने काम किया था, उन्हीं कामों को सीएम अरविंद केजरीवाल जी रिपेयर करवा करके, उन्हीं कामों को पोत पात करके उसी कामों को दिखा रहे हैं जो शीला सरकार ने काम किया था। देखिए जी, ऐसा है, आप रिपेयर की बात कर रहे हो, मैं तो उसको भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैं सब जगह पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ। आज जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ नालियाँ भरी हुई नालियाँ हैं, और उसके बाद वहाँ जो पानी की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। जी, आज मैं आपसे बात करूंगा जिस तरीके पूरी दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, इतिहास में शायद कभी ऐसा नहीं होगा। पिछले 50 सालों में बात करूं, गंदा पानी जिस तरीके से आ रहा है, गंदे पानी की बात कहूं तो मैं कम होगा, पीला पानी आ रहा है, सीवर का पानी, गंदा पानी आ रहा है। क्या कहेंगे, जनता जानना चाहती है। देखिए जी, हम आपको बता दें कि पूरी विधानसभा के अंदर आज पानी की जो व्यवस्था है बहुत खराब है। लोग बोतल पानी खरीद करके पीने को मजबूर है, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और कई जगह तो पाइपलाइनें गई हुई हैं, उसके अंदर पानी नहीं आता। जी, मैं आज आपसे बात करूंगा जिस तरीके से मैंने अपने चैनल के माध्यम से मैंने सर्वे किया, शालीमार विधानसभा के अंदर जनता एक ही आवाज है। प्रवीण जैन जी, आपका ही नाम ले रही है, आपने बहुत समाज सेवा कर रखा है। क्या हकीकत जमीनी स्तर पे शालीमार की जनता के साथ, शालीमार विधानसभा के अंदर किस तरीके से आपने जनता के दिल में जगह बनाया? देखिए जी, मुझे जो है लगभग 35 वर्ष पीतमपुरा में रहते हो गए हैं, और मैं सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, और सभी का प्यार मुझे बहुत मिलता है। और जब प्यार मिलता है तो उसके अंदर काम करने का मन करता है। जो जनता मुझे आज दे रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाली 5 तारीख को इन कैंडिडेटों को हराकर जो हमारे खड़े हैं वो प्रवीण जैन को भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। जिस तरीके से जनता आपको प्यार दे रही है, जिस तरीके से शालीमार विधानसभा के अंदर प्यार दिख रहा है, उस तरीके से सिर्फ ऐसे ही लग रहा है शायद आप विधायक बनेंगे, और आप विधायक बनेंगे तो जनता के हित के लिए पहले आपका कौन सा कदम होगा? जी प्रवीण जैन जी। देखिए जी, ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे जो पितृ हैं, मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं उनके चरणों में जाकर मत्था टेकूंगा, क्योंकि उनकी कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो मेरे पितृ हैं, मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, सबसे पहले उनके चरणों में मत्था टेक करके उसके बाद जो मेरे एमएलए के अंदर जो मेरे राइट्स होंगे, उन सब कामों को सबसे पहले करने का मैं वचन देता हूँ। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन से लेकर के पार्टी आई थी, उन्होंने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है।
पहले आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कहा था महिलाओं को 11 रुपए दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपए नहीं दिया गया। अब मैं पंजाब की बात करता हूं, पंजाब में महिलाओं को 11 रुपए देने की बात कही गई हो रही। मेरे पास कई वीडियो है, पंजाब की जनता कहती है 1 रुपए नहीं दिया गया किसी को। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाया। अब फिर क्या दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी के झांसे में आ जाएगी? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, हम किसी और की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते कि हम किसी की बुराई भलाई नहीं करते, चाहे वो बीजेपी है चाहे आम आदमी है। हमें अपने से मतलब है कि हमें जनता चुन के लाती है तो हमें क्या करना है जी। आज सबको पता है कि क्या हुआ है पंजाब के अंदर भी, और आपको ये भी पता है जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ जो उन्होंने वादा कर रखा है सबको दिया जा रहा है। यदि आपकी सरकार आती है तो आपके मैनिफेस्टो में कहा गया है 450 से 500 रुपए तक सिलेंडर दिया जाएगा, तो वही रीति रहेगी, पहले वाली स्कीम आ जाएगी। देखिए जी, जब राजस्थान में सरकार थी तो उसके अंदर जो वादा था वो उन्होंने पूरा किया जी। और आज जो चाहे वो 1000 रुपये हैं चाहे 2000 है, जो भी हमारी सरकार जहाँ पर है, जो उन्होंने वादा कर रखा महिलाओं के लिए वो आप पूरा कर रहे हैं। आप देख लीजिए जी। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जो है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके दिल्ली की जनता को कहा था कि हम जो है फ्री आपको पानी देंगे और जो है फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को बस यात्रा देंगे, लेकिन दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी से तंग हो चुकी फ्री की रोटी लेकर के। क्यों? गंदा पानी 20,000 लीटर पानी दे रही है। अगर 20,000 लीटर में 10 लीटर पानी पहले ही पीला पानी, गंदा पानी आ रहा तो पानी की आदमी क्या करेगा? बीमार होगा, पिएगा। तो पानी आपको समझ सकते कैसी जरूरत है। सर, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक क्यों खोले हैं जी? जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलने का मतलब क्या है? आज कांग्रेस ने 70 साल जो राज किया, बीजेपी कर रही है, तो उन्होंने गंदा पानी पिला करके लोगों को बीमार करके क्लिनिक में चले जाओ, वहां जा करके देखो व्यवस्था नहीं है, दवाइयां नहीं है। मैंने कई जगह ऐसा देखा है, अपने सर्वे के हिसाब से मैं बात करना चाहूंगा, क्या ये सच है? लोग ये भी कह रहे हैं, जनता ये भी कह रही है कि मोहल्ला क्लिनिक या तो ताला लगा हुआ या तो भेड़ बकरियां वहां बैठी हुई है। क्या सच है ये? बिल्कुल ठीक है जी, आपने जो देखा है, जो सुना है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि मैं अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जनता जो देख रही है उसका रिजल्ट आपको आने वाली 8 तारीख को दिखाई देगा। मैं आज बात करूंगा, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से पिछले 50 सालों के अंदर शराब नीति को ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया, आम आदमी पार्टी को, सीएम अरविंद केजरीवाल जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी इस नीति को बदलाव लाने के लिए? क्या इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बदलाव किया है? सर, आज जनता देख रही है, एक के साथ एक फ्री क्यों दी गई, आप बताओ मेरे को। और ये ठेके इतनी जल्दी चेंज क्यों हुए, ये बताओ आप मेरे को। तो ये सब देखिए, सब पार्टी की अंदर की बातें हैं, ये हम लोग नहीं बता सकते कैमरे के ऊपर। सब जानते हैं कि क्या भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज 2-2, 3-3 मंत्री अंदर रह के आए हैं जी। क्यों रह के आए हैं जी? अगर भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है तो उसका दंड मिलेगा जी। आपको क्या लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है? आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता आप समझ चुकी है, सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? क्या कांग्रेस की पूर्व बहुमत सरकार बनने जा रही दिल्ली के अंदर? देखिए जी, ऐसा है, मैं तो एक बात कहूँगा, कांग्रेस की जो सरकार आज से 15 साल पहले जो शीला जी की थी, वही सरकार दोबारा लौटने जा रही है। मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ, वादा करता हूँ, क्योंकि हर जगह लहर कांग्रेस की है, आप देख भी रहे हैं। हमारे लाखों हजार दर्शक देख रहे, 10 लोग क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जो शीला जी के राज में काम हुए हैं, आपने स्वयं देख लिए होंगे। दिल्ली को बर्बाद होने से, गंदी होने से बचाने के लिए कांग्रेस ही है, हाथ बदलेगा हालात। ठीक है सर, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ शालीमार बाग विधानसभा से समाज सेवी दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले परिधीन जैन जी ने साफ साफ कहा कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन मैं शायद उसी के साथ में दिल्ली। आपका स्वागत है, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले आप स्वयं अपना एक बार परिचय दें। धन्यवाद, मेरा नाम योगी जैन, मैं इलेक्शन एजेंट हूँ शालीमार बाग विधानसभा से। अच्छा। और हमारे कैंडिडेट हैं अरविंद कुमार जैन जी। आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा का बिल्कुल बच चुका है, आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के झांसे में इस बार जनता आएगी या सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी इस बार? देखिए, केजरीवाल साहब ने 11 साल पहले जो जनता से वायदे किए थे
वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनसे जनता प्रलोभन में आई, जैसे बस का फ्री किराया महिलाओं के लिए या 200 यूनिट बिजली, लेकिन जनता उस सच्चाई को नहीं समझ पाई और उनके बहकावे में आ गई। इस बार जनता ने अपना मुंह बदल लिया है और 2025 का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस का इलेक्शन है। बीजेपी और केजरीवाल दोनों सरकारें आपस में टकराएंगी और उनसे आगे बढ़कर कांग्रेस निकल जाएगी। लेकिन दिल्ली की जनता तो इस बार कह रही थी, दिल्ली की जनता का जो मूड है वो बदलाव चाह रही है। देखिए, दिल्ली की जनता जो 11 साल का केजरीवाल साहब का कुशासन देख रही है। हालांकि मैं मीडिया से मैं कुछ नहीं कहूंगा, दिल्ली की जनता जो कह रही बदलाव चाह रही है, आम आदमी पार्टी को नाकार रही है। और मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं पता क्या चाहेगी, लेकिन वो कह रही जो पहले की सरकारें थी उन सरकारों को लाना चाह रही है। देखिए, जनता बहुत समझदार है। जो इस समय केजरीवाल साहब ने अपने वायदे किए हैं कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये देगी, तो दिल्ली की महिलाएं आज प्रश्न उठा रही हैं कि 2100 रुपये 11 साल से क्यों नहीं दिए गए। अगर नहीं दिए गए तो 3 साल पहले पंजाब में सरकार बनी थी तो उन्होंने महिलाओं से वायदा किया था 1000 रुपये महिलाओं को देगी, तो 3 साल से पंजाब में क्यों नहीं दिया गया। दिल्ली की महिलाएं बहुत जागरूक हैं और वो एक एक चीज़ को समझ रही हैं। अगर मैं बात करूँ दिल्ली में कांग्रेस की, तो कांग्रेस जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उस समय बिजली के अंदर 200 यूनिट फ्री थी और उसके ऊपर जो ऊपर की 200 यूनिट होती थी उसके ऊपर 50% पैसे देना पड़ता था। केजरीवाल ने जो 200 यूनिट दी, अगर 201 यूनिट हो गया तो पूरा बिल देना पड़ता था। तो ये फर्क है कांग्रेस में और केजरीवाल के वायदों में। इस समय दिल्ली की जनता महंगाई से बहुत परेशान है, नशे से बहुत परेशान है, जो केजरीवाल ने जनता के बीच में परोस दिया है, युवाओं को बेरोजगार बना दिया और नशे में धकेल दिया है। तो दिल्ली की जनता पूरी तरह इस समय समझ चुकी है ये सरकार बदलनी ही पड़ेगी और कांग्रेस को वापस लाना ही पड़ेगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से गंदे पानी से, मैं बात करूं शराब घोटाले से नाराज है, परेशान है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? देखिए, अगर मैं शराब नीति की बात करूं तो केजरीवाल साहब ने शराब नीति में शराब की दुकानें खोली, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व करूंगा एलजी साहब को, बीजेपी के एलजी साहब को, जिन्होंने बिगर एलजी की नोटिफिकेशन के आप कोई भी दुकान नहीं खोल सकते। तो ये साफ हो गया कि शराब घोटाले के अंदर केजरीवाल के साथ साथ बीजेपी भी शामिल है। और इस शराब घोटाले ने क्या किया है कि जो शराब पीने की उम्र थी, जो शराब दुकानदार देता था, उसमें 21 साल से कम युवा को शराब की बोतल नहीं मिलती थी, ठेके पर एंट्री नहीं थी। एक पे एक शराब फ्री देकर के महिलाओं का अपमान नहीं किया गया। एक मिनट, जो उन्होंने उस उम्र को घटाकर 18 साल किया, तो 18 साल का जो युवा शराब में नशे में आ गया तो ना तो वो ग्रेजुएशन कर पाएगा और ना पढ़ाई करेगा तो नौकरी मांगेगा। तो ये दोनों सरकारों की विफलता है। और गंदे पानी की अगर हम बात करें तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को देख लिया है कि बारिश के दिनों में दिल्ली के अंदर पानी भर जाता है, पानी की कोई कमी नहीं रहती, चारों तरफ झीलें बन जाती हैं, लेकिन जब पानी पीने का मतलब होता है तो उनको गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता है। ये सब चीज़ दिल्ली की जनता देख रही है और इस बार आप जरूर देखिएगा कि दिल्ली की जनता में अंडर करंट है और जो रिजल्ट आएंगे वो छुपाने वाले आएंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे, आपको क्या लगता है जनता चाहे ना लंदन पेरिस बन गई या दिल्ली तो झील बन गई? देखिए, सीएम ने कहा था मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, लेकिन अब ये आपने उनका शीश महल देख लिया होगा। लिया उन्होंने नहीं ले तो लिया, लेकिन उनका शीश महल जिसमें 76 एसी लगे हुए हैं, जो उनके जो टॉयलेट की शीट है वो गोल्ड प्लेटेड शीट लगी हुई है, तो इतनी रईसी आप समझ सकते हैं कि कौन आदमी कर सकता है। क्योंकि वो जो खानदानी रईस होते हैं उनकी नीयत और जो नए नए रईस बनते हैं उनकी नीयत बता देती है कि हम कहाँ खड़े हैं।